हेलो एवरीवन। तो देखिए पिछली क्लास में कंप्लीट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखो मैंने मिटाया भी नहीं है, शायद इससे पहले वाला ही वीडियो था। जूलॉजी का जो अपना एक पेपर है वही कंप्लीट हुआ है, बॉटनी का हो गया और केमिस्ट्री का हो गया। केमिस्ट्री का 99% मिला था और बॉटनी का 70 नंबर का करीब मटेरियल आया था। करीब करीब 90% या फिर 99% केमिस्ट्री का, 99% रहा था अपना बॉटनी का। अब बात आती है आज जूलॉजी का, जो आप लोगों की डिमांड रहती है ना मॉडल पेपर में है क्या, तो ये रहा मॉडल पेपर है ना। और इसके जो पेपर में आपका जूलॉजी का जो पेपर हुआ है, मैं साइड में आपको पेपर भी लगा दूंगा, देख लेना। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा लेकिन पेपर लगा दूंगा। अब यहाँ पे ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन आए हैं। मैंने ये मॉडल पेपर दिया था, जिसने भी लिया था उसके क्वेश्चन मिले थे। सबसे पहला जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसके बारे में आया था। सबसे पहला फाइलम ही अपना प्रोटोजोआ है, उसके जनरल कैरेक्टर्स पूछे थे और उसके एक तरीके से जो उसका ऑर्डर है वो पूछे थे। कंप्लीट 15 नंबर में प्रोटोजोआ और उसका क्लासिफिकेशन गण के साथ पूछा था, 15 नंबर में आया था। और मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, पहला क्वेश्चन था मेरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो नहीं आया था। उसके बाद था पैरामीशियम और अमीबा। पैरामीशियम और अमीबा किस में आता है, प्रोटोजोआ में आते हैं ना, तो कंप्लीट वही क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन एग्जाम में चेंज होकर आता है इसी तरीके से। मैंने यहाँ पे देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा था, फाइलम एकाइन और मेटा में स्टार फिश याद करना है, उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम याद करना है। स्टार फिश का आपके क्वेश्चन क्या आया था, एस्टेरिडिया में वाटर वेस्कुलर सिस्टम मतलब जल संवेदी तंत्र क्या है। जो स्टार फिश आपने कंप्लीट पढ़ी थी, किसका जो फाइलम है अपना एकाइन पढ़ा, उसका जो मेन चीज है क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे तो सबसे पहले उसका जो पहला क्लास है वही है एस्टेरिडिया। तो एस्टेरिडिया के नाम से ही अपना स्टार फिश आया था, एस्टेरिडिया का वाटर वेस्कुलर सिस्टम। 15 नंबर का आया था, मैंने भी वही बोला है। यहाँ पे लिख रखा है, मैंने कुछ भी मिटाया नहीं है। आप पिछली वीडियो को देखना, यही बोर्ड दिखेगा और यही दिखेंगे। मैंने अगला क्वेश्चन बोला था जो अपना फाइलम है पोरीफेरा, पोरीफेरा फाइलम। और क्वेश्चन यहाँ पे आया है, क्वेश्चन किस तरीके से आया है, साइफनी का नाल तंत्र मतलब कैनाल सिस्टम साइकन टाइप का। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बोला था आपको फाइलम पोरीफेरा में कंप्लीट याद करना है और स्टार लगाया था कैनाल सिस्टम का। कैनाल सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। एक मैंने पढ़ाया भी नहीं, कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा नहीं, जो रेगनी टाइप का होता है। एस्कन साइकन ल्यूकन पढ़ाया था, इसमें मैंने बोला था कैनाल सिस्टम याद करना है। कंप्लीट 7 नंबर का आया था, साइकन प्रकार का नाल तंत्र। जो एस्कन होता है उससे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, साइकन प्रकार का 7 नंबर में आया था। हाइड्रोजोआ मैंने नहीं बताया था, एग्जाम में आया था। लेकिन बात क्या होती है 15 नंबर का क्वेश्चन मिलने की, तो प्रोटोजोआ ही कंप्लीट मिल गया। इसको करने की जरूरत कहाँ है, क्योंकि एक ही तो क्वेश्चन करना है, तो कंप्लीट 15 नंबर का मैटर खत्म। अगला क्वेश्चन आया था एस्टेरिडिया, जो कंप्लीट मैंने काइनोडर्मेटा से कंप्लीट बता दिया, 15 नंबर का ये हो गया। उसके अथवा में क्वेश्चन आया था कीटो में मेटामॉर्फोसिस मतलब कायांतर कीटो में, और अगला था मेटामॉर्फोसिस मोती निर्माण। तो ये क्वेश्चन को देखो, ये 15 नंबर में पूरा मिल गया। और उसमें मैंने बोला था मेटामॉर्फोसिस, ये रहा कायांतर, मैंने मिटाया भी नहीं है, आप देख लो मेटामॉर्फोसिस कायांतर। तो कायांतर यहाँ पे कंप्लीट कीटो में मेटामॉर्फोसिस आया था। इसको कर दो, इसकी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये नहीं बताया था मैंने और ये भी नहीं बताया था, ये बताया था। मतलब पूरा पेपर मिल रहा है, अथवा में मिल, ये फिर डायरेक्ट मिल, क्वेश्चन मिलना चाहिए ना, पूरा मिला है। अगला आता है प्रोटोकोडेटा क्या है। तो आप मॉडल पेपर देखोगे तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे वाला क्वेश्चन आप इसमें देख लो, प्रोटोकोडेटा लिखा हुआ है। और बात करी जाए पैरामीशियम वाला, वो भी है। अब आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आया था जो फाइलम एनिलिडा है उसके जनरल कैरेक्टर्स की। तो कंप्लीट जो फाइलम एनिलिडा है वो वाला क्वेश्चन आप देख लो। यहाँ पे मैंने कंप्लीट फाइलम एनिलिडा के बारे में दे रखा है। पूरा पेपर नहीं बता सकता क्योंकि ये और यूनिवर्सिटी के लिए भी होता है। यहाँ पे वीडियो में बता दूंगा तो यहीं से कॉपी कर लेंगे, मेरा पेपर कौन खरीदेगा फिर। तो डायरेक्ट आता है फिर कीटो में कायांतर। तो कीटो में कायांतर वाला क्वेश्चन भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें मैंने कंप्लीट कीटो में कायांतर ये रहा क्वेश्चन, और आया भी है, सेम डिक्टो कॉपी है। हालांकि कायांतर कीटो में 2 तरीके का होता है, और एक 6 नंबर में भी आया है कि जो कीटो में कायांतर पाए जाते हैं उसमें जो लार्वल स्टेज होती है कंप्लीट शायद 12 से 13 है, वो कंप्लीट 2 नंबर में पूछी गई है। जैसे कि अपने कंप्लीट आया था ना एनिलिडा के जनरल कैरेक्टर्स, उस तरीके से। और अगला क्वेश्चन मैंने बोला था पेट्रामाइजोन याद करना है। क्या याद करना है, पेट्रामाइजोन। पेट्रामाइजोन की लार्वल स्टेज क्या है, एमोसिट। तो कंप्लीट मैंने देखो लिख रखा है पेट्रामाइजोन, और पेट्रामाइजोन की पेट्रामाइजोन आपके सिलेबस में है नहीं, उसकी लार्वा है। तो पढ़ेंगे तो उससे ही जो आया कहाँ से है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो कंप्लीट पेट्रामाइजोन की लार्वा क्या है, एमोसिट। तो क्वेश्चन वही है एमोसिट, ये रहा एमोसिट लार्वा।
अगला है प्रतिगामी कायांतर। तो मैंने बोला था आपको मेटामॉर्फोसिस याद करना है, उसके साथ साथ में बोल के बताया था ये चीज़, आप वीडियो देखना, रिवाइज कर लेना। मैंने बोला था रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, प्रतिगामी कायांतर, और वही प्रतिगामी कायांतर कंप्लीट 7 नंबर में आया था। तो देखो मैंने जो बताया था वो आया है, और कंप्लीट इसके अंदर मैंने प्रतिगामी कायांतर को लिया है। आप नीचे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रतिगामी कायांतर पूरा लिया है। तो 7 नंबर का पूरा कंप्लीट था। एमोसिड बताया था, और क्वेश्चन था प्रोटोकोडेटा, तो प्रोटोकोडेटा कंप्लीट बताया है। अब एक क्वेश्चन और मैंने देखा था, उसमें लिख रहा था, ये रहा मछलियों में प्रवास। तो मैंने यहाँ पर देखो कंप्लीट मछलियों में क्वेश्चन बताया था, मछलियों में प्रवास यहाँ पर दे रखा है। मैंने जो रेड कलर से लगा रखा है वो सब इसमें कंप्लीट इंक्लूड मैंने कर रखा है, ये रहा। फिर आपके 2 नंबर में एक क्वेश्चन आया था, मैंने पेपर पूरा चेक किया है। जो आप बोलते हो ना वो चीज़ मैंने यकीन करता कि पेपर नहीं मिला, 95% पेपर मिला है, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से देखता हूँ पूरे क्वेश्चन सेम है। अब ये तो आपको तो वो डायरेक्ट लाइन टू लाइन मिलना चाहिए क्वेश्चन। मैंने स्टार पीस बोला तो आपको तो स्टार पीस लिखा आना चाहिए वहाँ पे। स्टार पीस जो पेपर बनाने वाला है थोड़ा खेलेगा भी थोड़ी आपके साथ में, किस तरीके से बनाएगा। तो स्टार पीस की जगह उसने लिख दिया एस्टेरोइडिया, जो इसका क्लास है, तो बस उस तरीके से आ गया। एक क्वेश्चन मैंने आपको बोल के बताया था स्नेक के बारे में, नॉन वेनेमस और वेनेमस स्नेक, जहरीले और बिगर जहर वाले, उनके बारे में। तो जहरीले होते हैं जो एक तरीके से कोबरा कैरेट वगैरह आते हैं, और नॉन वेनेमस जो अजगर वगैरह होते हैं, रेट स्नेक होते हैं, वो कंप्लीट। तो 2 नंबर में आया था, मैंने 7 नंबर में बताया था ये क्वेश्चन, तो कंप्लीट 2 नंबर में आया। और एम्फीबिया लास्ट वाली यूनिट से आया, एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस जो उभयचर होते हैं उसके बारे में मैंने कंप्लीट बताया था। और वही 15 नंबर में मैंने बोला था एम्फीबिया में संक्षिप्त टिप्पणी, जो जिन्होंने मॉडल पेपर लिया था उनको पता होगा। तो यहाँ पे ये एम्फीबिया मैंने दे रखा है, इसमें आप देख लो एम्फीबिया दे रखा है। जो बोलते हैं ना प्रूफ नहीं दिखाते, भाई पूरा प्रूफ दिखाया है ये कंप्लीट। और 1-2 नंबर में क्वेश्चन आया था पक्षियों में जो पंख स्ट्रक्चर्स है, फंक्शंस, और कंप्लीट वो आया था, और मैंने ये 2 नंबर में बताया था। अब यहाँ पे देखो प्रवास हो गया, एम्फीबिया ये रहा, मैंने लिख रखा है, पेपर में आया था, दंत विन्यास उड्डयन अनुकूलन। तो कंप्लीट अपना एम्फीबिया मिल गया। तो ये 2 क्वेश्चन देखने की जरूरत क्या है, 15 नंबर में ये क्वेश्चन मिल गया, तो पूरा पेपर जो मैंने बताया था वो आया है। अब इस वीडियो को राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले देख रहे होंगे, उसके साथ साथ में अपने और भी जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में वो आ रहे होंगे, सर हमारी हेल्प कब करोगे, हमारे पेपर कब बनाओगे। आप अपनी यूनिवर्सिटी कमेंट में बताना, जो नंबर दे रखा है ना मैं 8824 वाला डिस्क्रिप्शन, उस पर व्हाट्सएप पे अपना टाइम टेबल भेज देना, मैं आपकी भी हेल्प करूंगा। मैं नहीं चाहता कोई बीएससी में फेल हो, किसी का भी साल खराब हो, जब रिजल्ट आएगा तभी मेरे पास कॉल करेंगे, सर ये हो गया वो हो गया। उससे पहले ही जो मैंने कंप्लीट बता रखा है ना मॉडल पेपर, हालांकि मॉडल पेपर हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है, तो आपकी यूनिवर्सिटी का जो भी मॉडल पेपर रहेगा वो आप ले सकते हो। बाकी मैंने यूट्यूब पर जितनी वीडियो अपलोड करी हुई है फर्स्ट सेमेस्टर की, ईयर वाली मत देखना आप, क्योंकि ईयर वाली उसके लिए जिसके एनुअल एग्जाम होता है, आपका सेमेस्टर है राजस्थान में लगभग सब में हो गया, लेकिन अपने भरतपुर और अरबल वालों को पता नहीं क्या तो मात खा रही है क्या नहीं। वो ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में मैं हेल्प नहीं करूँगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मैंने 10 क्वेश्चन बताए थे, 10 में से एक भी नहीं आया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कोई भी टीचर डिसाइड नहीं कर सकता। और मैंने एक चीज़ बोली थी, जो बड़े क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें से ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे, और उनमें से आए हैं। मैंने बोला था ऑब्जेक्टिव, तो उसमें से देखो स्नेक वाला आया है, और कंप्लीट संग एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा का आया है। तो जो मैंने बोला था और भी आए हैं, कुछ 4-5 क्वेश्चन मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि 2-2 नंबर वाले 20 नंबर के थे। बाकी मटेरियल ये अपना जो मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन ये है 60 नंबर का, तो 60 नंबर का तो पूरा पेपर ये मिला था। और करीब 4 से 5 2 नंबर वाले क्वेश्चन मिले थे, 5 क्वेश्चन भी मिले तो 10 नंबर के हो गए। तो 80 में से कितने नंबर का अपना मटेरियल हो गया यहाँ पे, 70 नंबर का। और इधर भी अपना बॉटनी में 70 नंबर का रहा था, और केमिस्ट्री में तो ओनली फॉर एक क्वेश्चन ही गया था, इसलिए 99% ही रहा था वो तो पूरा। तो अब तो आप मार गए होगे पूरे प्रूफ के साथ कि जो मैंने बताया था, यहाँ पे बोला था, वो सब कुछ आया है कंप्लीट जो मैंने बोला था। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बताया था ना, उसका एग्जांपल ये रहा, देखो हाइडमानिया। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किस में पाया जाता है, जिसमें जो लार्वल स्टेज होती है वो अच्छे से डेवलप्ड होती है, जिसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लार्वल स्टेज आपको पता है, जैसे कि मेंढक की बात करी जाए तो लार्वल स्टेज है वो अच्छी नहीं होती, मेंढक जाके एक तरीके से डेवलप्ड होता है। इसमें क्या है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, आपने क्लास देखी होगी तो पता होगा, मैंने कंप्लीट क्लास में बताया था रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता क्या है। तो कंप्लीट ये पूरा पेपर था। हाँ, जिसको मॉडल पेपर वगैरह लेना है, नंबर मैंने पहले लिख रखा था, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर अच्छे से हो गया। अब आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, उसकी जिसको भी क्लास वगैरह लेनी है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। क्लास जहाँ तक है 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि फिर आपका जून में सेशन स्टार्ट होगा, जून में आपके एग्जाम स्टार्ट होगी, सेशन इसलिए स्टार्ट अभी करना पड़ेगा, क्योंकि आपका फिर टाइम नहीं बचेगा।
तो जो अलग यूनिवर्सिटी से कमेंट में बता देना। आप तो यकीन हो गया ना, जो यकीन नहीं कर रहे थे कि भाई आप पेपर बताओ, हमें पता कैसे चलेगा, हम आपका मॉडल पेपर क्यों ले। जिनको नहीं लेना वो मत लो, लेकिन जिसको लेना है वो तो लेगा। और जिन्होंने लिया था आपकी बार, जो स्टूडेंटों ने अच्छे से पढ़े थे, मैंने कंप्लीट प्रूफ के साथ आपको बता दिया है। कोई ना, आप वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना, लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब तो आप नहीं करते। और आज शाम को भी शायद जहाँ तक लाइव आऊँगा मैं कंप्लीट आपको बता दूंगा क्लासेस वगैरह का पैटर्न और पेपर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर शाम को 7 से 9 बजे के बीच में कभी भी लाइव आ जाना। जहाँ तक 8 बजे स्टार्ट करूँगा, तो 8 बजे आ जाना। 8 बजे जैसे कल आए थे ना, वैसे ही 8 बजे आ जाना, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें शेयर करूँगा। तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का, क्योंकि वहाँ पर मैं नोटिफिकेशन सेंड करता रहता हूँ। यूट्यूब पे वीडियो वगैरह क्या टाइम लगता है ना, अभी तो एग्जाम चल रही है, इसलिए मैं अपलोड करते रहता हूँ। दिन में एक वीडियो पक्का आता है, क्योंकि आपकी हेल्प जरूरी है करना, वरना फेल हो जाएंगे मेरे को वगैरह, फिर बोलेंगे कि आपने हेल्प नहीं की। आप बोलते तो इतना मैं हेल्प करता हूँ, मैं हेल्प सबकी करता हूँ। जो रात में मेरे पास आज मैसेज किया था ना 12 बजे भी, मैं 12 बजे भी देखा था कि भाई जिसका मैसेज आया था उसको मॉडल पेपर भेज भी दिया था मैं रात के 12 बजे के। 6 घंटे बचे हैं, पढ़ लेगा, कुछ हो जाएगा। और बाकी में मैंने पेपर करीब ज़्यादा नहीं तो 10 या 15 स्टूडेंटों को भेजा था, उन्हें पढ़ के भी गए थे, बोल रहे थे सर आपने जो बताया पूरा आया, अच्छी बात है। 70 नंबर का मैटर मिला है, आपको पता है 70 नंबर का मैंने पूरा प्रूफ के साथ बता दिया भाई, 15-15 नंबर के। अब ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आए थे उसका मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वो मैच नहीं करता, कोई भी टीचर नहीं बना के देगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पेपर बनाने वाला होता है उसका क्या पता कहाँ से बना। अब इनका तो हम जो पढ़ाते हैं उनको पता रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से उठने का चांस रहता है, किसमें से कहाँ से आएगा। और सेकंड सेमेस्टर का मैं पहले ही बता दूंगा। तो इसलिए जो अच्छे से पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहो, और जो नहीं पढ़ रहे हो मत पढ़ो। मेरा क्या करोगे, पढ़ोगे तो खुद की भलाई करोगे, मेरा कुछ नहीं करोगे। जिन्होंने मॉडल पेपर लिया था वो खुद की हेल्प की, मेरी हेल्प थोड़ी की है। क्योंकि जिन्होंने, एक लड़की थी, नाम तो मेरे को यहाँ नहीं सुना, मैं अभी कॉल किया था कि सर आपने जो पेपर दिया, मेरे 15 दिन की स्टडी हुई है मात्र, और आपके मॉडल पेपर से मैं पास हो गई, और मेरे को लगता है कि 70 से 80% बनेगी, बोल रही थी। मैंने कहा अच्छी बात है। बोले सर मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, और नीट में ये सब कुछ सिलेबस रहता है, लेकिन मेन चीज़ तो ये होता है ना कि पढ़ना क्या है। पूरी बुक है वो, उसमें से क्या पढ़ूँ, इतने चैप्टर है, करीब शायद 32 या फिर इतने चैप्टर है, कितना पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। तो मैं, आपने जो क्वेश्चन दिए लास्ट 12-13 क्वेश्चन है, इसमें देखो लास्ट 4 और 4 8, इसमें 13 क्वेश्चन है मॉडल पेपर में। 13 क्वेश्चन पढ़ना, और एग्जाम में 10 क्वेश्चन तो टोटल ही आ रहे हैं, और आप बोलते हो आप क्वेश्चन देते हो ज़्यादा। अरे जो मॉडल पेपर लेगा उसको पता रहेगा कितने क्वेश्चन दिए हैं, जो नहीं लेगा उसको तो क्या पता रहेगा। और जो बोलते हैं ना कमेंट सेक्शन में भाई ये सब को चूतिया बनाता है, पागल बनाता है, ऐसी बात नहीं है। जो आपकी एक सोच होती है ना, वो ही है आपकी ये सोच। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मेरी क्या यार, तुम समझते क्यों नहीं। मैं जो उस चीज़ को पहले ही बोला था कि मैं ये ऐसा क्यों करूँगा आपके साथ, मैं चाहता हूँ कोई फेल ना हो, तो मैं इतनी हेल्प करता हूँ। लेकिन आप लोग इस बात को नहीं समझते, समझो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई फेल हो। जब फेल होंगे ना, सेमेस्टर हुआ है पहली बार, जब हालत ख़राब होगी तब पता चल जाएगा आप लोगों को। तो कोई ना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, किसी भी तरीके की आपको समस्या होगी, नंबर रहा 8824595131। कोई ना, वीडियो एंड करते हैं ना।